नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रविवार को देश के प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मन की बात का 117 एपिसोड का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह समाजसेवी डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला जी के नवनिर्मित प्रतिष्ठान होटल ईवारा में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 117वीं बार मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से संवाद किया। यह इस वर्ष का आखिरी एपिसोड था, क्योंकि इस साल लोकसभा चुनाव के कारण मार्च, अप्रैल और मई में मन की बात का प्रसारण नहीं हो सका था। इससे पहले 116वां एपिसोड 24 नवंबर को प्रसारित हुआ था। मन की बात के 117वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 26 जनवरी 2025 को हमारा संविधान 75 साल पूरे कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने कहा कि मन की बात की कार्यक्रम को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा मन की बात के प्रपोजल को रखा गया। जितने भी हमारे देश में विकास का पार्ट चल रहा है, जहां नए अपने अपने स्तर पे जो किसान संगठन है उसके द्वारा जो नई नई उपलब्धि प्राप्त की गई उसके विषय में उन्होंने बताया है और हम लोग उससे उत्साहित होंगे और नए नए कार्यक्रम को हम लोग उनके दिशा निर्देश के हिसाब से हम लोग अपनी दरभंगा में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने देखा कि वहाँ पे जो मलेरिया का पार्ट्स है, बीइंग ए डॉक्टर मैं बड़े अच्छे से उस पार्ट्स को देखा कि WHO के द्वारा जो रिकमेंडेड पार्ट था कि बच्चों के अंदर जो देहांत का मरने की जो तीसरा स्थान होता है कारण, वो हमारे यहाँ मलेरिया है। चाय के बागानों में हो या सब्जियों के बागानों में हो या पानी का लॉजमेंट है, मच्छर की वहाँ पर उपलब्धता बहुत ज़्यादा होती है। तो आदमी के अपने दृढ़ संकल्पता से केरला में हो चाहे आसाम के कुछ जोन में हो, उस पार्ट को देखा गया कि वहाँ पे कुछ ऐसी शैली बनाई गई जैसे पानी दो पेड़ के बीच की जगह की क्यारी को परफेक्टली बनाया गया। पहाड़ी क्षेत्र में जो पानी का कहीं लॉजमेंट ना हो, उसके बाद उसकी बहुत सारे जगहों पे हेल्थ सेंटर का एक स्थापना किया गया जिससे तुरंत अर्ली डिटेक्शंस हो सके। आयुष्मान योजना का इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जो मरीजों का इलाज या कैंसर का इलाज की पार्ट जो उन्होंने बताया वो पार्ट था। फिजिकली एक्टिविटीज़ के विषय में बताया गया कि वो जगह साइकिलिंग, रेसिस वगैरह का व्यवस्था, बच्चे का खेल कूद, यानी कि स्वास्थ्य से लेकर हमारे विकासशील देश जो है उसको विकसित बनाने के रूप में जिस चीज़ प्रारूप को हम लोग चेंज कर सकते हैं उन सारी चीज़ों के विषय में आज जानकारी हम लोगों को मिली। हम लोग कोशिश करेंगे पूरे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता यहाँ पे मन की बातों को देख रहे थे, सभी के बीच अंदर में एक निश्चित रूप से एक उछाल जरूर आएगा और ख़ासकर मुझे तो आ ही चुका है। और मैं चाहूँगा भी कि अपने जितने भी हमारे सहपाठी और सहबंधु लोग हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, अंजलि जी हैं और सारे जितने भी हमारे यहाँ के पदासीन पदाधिकारी हैं, सब आदमियों से मिल के मुझे एक चीज़ बड़ा अच्छा लगा कि अगर एक पूरी सिस्टम अगर एक जगह की सोच ले तो उसको परिवर्तित कर सकता है वहाँ पे। जैसे कि उड़ीसा के विषय में उन्होंने बताया कि एक सब्जी का एक छोटा सा हब बन गया वहाँ पे, जहाँ पे 300-350 एकड़ में लोग सब्जी बना के पूरे उड़ीसा में डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। तो हम लोग दरभंगा का जो क्षेत्र है यहाँ पे हम लोग बार बार हर आदमी, विपक्ष के आदमी हो या हम लोग पक्ष के आदमी हो, हर आदमी कहते हैं कि दरभंगा के विकास में अपना एक इंडस्ट्रीज़ लगना बहुत ज़रूरी होता है। जो पुराना इंडस्ट्रीज़ बंद है उसको चालू करना ज़रूरी है। निश्चित रूप से उन सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे, बट है कि उसके लिए लिमिटेड आदमी को ही रिसोर्सेज उसका हम लोग गेन करा पाएंगे। सबसे ज़रूरी इस चीज़ का है कि इंडिविजुअल्स आदमी की अपनी अपनी थाउट नए ढंग से देकर और यहाँ के विकास में अपना सहयोग दे सकें। खासकर बीमारी की पार्ट्स हम अपने सेगमेंट्स में ये बताना चाहेंगे कि आदमी को स्वस्थ रहना, माननीय मोदी जी ने भी अभी यही बात बोला कि सभी कोई खुश रहे, स्वस्थ रहे, उनका अंतिम अभिवादन इसी पार्ट से उन्होंने ख़त्म किया। तो उस पार्ट से मैं बताना चाहूँगा कि खुश रहने के लिए निश्चित रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और स्वस्थ रहने के क्रम में हमारे यहाँ जो हाइजीन की कंडीशंस है, चाहे जिस भी किसी कारण से हो, नेचुरल गिफ्ट हम लोग के पास बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, बट हम मानो अगर मान लीजिए जितने भी दरभंगा के आदमी हैं, सभी आदमी अगर एक दृढ़ संकल्पता के साथ करते हैं तो इसको स्वच्छता अभियान के रूप में निश्चित रूप से हम चाहेंगे। जब अभी मैंने तुरंत ही अभी देख रहे हैं कि जो भी दरभंगा में पानी का निकासी का प्रॉब्लम है, सारे आदमी लगे पड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी यहाँ का स्थिति ये है कि आप देख रहे हैं कि बगैर का हराही तालाब का स्थिति कि जितनी पार्ट उसमें निकाली जा रही है, गाद भरता जा रहा है। 6 महीने 7 महीने से हम लोग इस पार्ट्स को देख रहे हैं। पूरी छठ में भी आप देखे थे कि कितनी गिंजन हुई। सारे आदमियों के जितने भी माता बहनें छठ करने गई, सबको बदबू से लेकर और शरीर के ऊपर उन लोग का एक छावनी जैसा वस्त्र के बदले उसी का ये बन गया था। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि मशीनें लगी पड़ी है, काम हो रहा है, बट बहुत विस्तृत ढंग से उसका कोई रिजल्ट नहीं आ पाया है। तो इसमें हम सभी दरभंगा वासियों को एकजुट होकर सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ की हाइजीन को कैसे मेंटेन कर सकें, गंदगी को कैसे साफ़ करें। कोई भी ड्रेनेज सिस्टम जो है डायरेक्ट तालाब में खुला हुआ है उस पार्ट को हम लोग रोकें। इसके लिए हम अभी निश्चित रूप से अपने सभी
अपने मित्र बंधुओं के साथ अभी जितने भी हमारे यहाँ पदासीन हैं उन सबों के साथ मिलकर डिस्कशन करके हाइजीन यानी कि वार्ड वाइज हाइजीन को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक में एक जागरूकता हम लोग फैलाएंगे। जो हमारे माननीय मोदी जी बहुत पहले भी इस चीज़ को दे चुके हैं। स्वच्छता के लिए उन्होंने अभियान चलाया था और आज भी उस पर बहुत सारा काम हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है, बट अभी भी वो चीज़ करने की ज़रूरत है। आज के पार्ट्स में हम सबसे पार्ट यही कहेंगे कि हम लोग अपने अपने स्तरों पे मन की बात के आधार पे जो उन्होंने हम लोग को एक संदेश दिया है उस संदेश पे हम लोग अपने आप में कर्मठा ला के अपने वर्क शैली में चेंज करके अपने व्यवहार में चेंज करके हम लोग निश्चित रूप से एक दरभंगा नई दरभंगा को डेवलप और विकसित कराने में अपना योगदान समर्पित करेंगे। बस यही हमारा पार्ट्स है कि इन सभी कार्य में हम पूरी दरभंगा वासियों का सहयोग मिलता रहे। किसी प्रकार का न तो किसी दल के लिए प्रतिद्वंदी हो, न किसी जात धर्म पे किसी चीज़ का हो, बस दरभंगा को विकसित बनाना है। इस कर्मों के साथ ही हम लोग यहाँ से उठेंगे और आज का हमारा जो वहाँ से संदेश मिला है इसी संदेश को हम लोग पूरी दरभंगा में फैलाने की कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जिबच सहनी जी, मंत्री कन्हैया पासवान, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री श्रीमती अंजनी निषाद, जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती सपना भारती, कोषाध्यक्ष श्वेता नीति, नगर अध्यक्ष पूर्व मनोज कुमार झा, नगर प्रवक्ता विक्रम चौधरी, सदर मंडल अध्यक्ष राजकुमार झा राजू जी, मीडिया प्रभारी पृथ्वी कुमार चौधरी, उपाध्यक्ष रंजीत चौधरी, पंडित राहुल कुमार मिश्रा, पंकज झा, सिंटू सिंह जी, ज्योति मानी, संजय कुमार, मनोज कुमार झा, सूर्यनाथ झा, सौरभ ओझा, मनीष पुरी, ध्रुव मंडल आदि लोग मौजूद थे। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक ज्ञान न्यूज़।